आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1 जनवरी से लेकर और 31 जनवरी तक की करंट अफेयर्स, जिसमें तुम्हारे बीच बीच में मैं उनके जो भी डिफेक्ट होंगे उनके बारे में बताऊंगा तुम्हें। चलो स्टार्ट करते हैं, देर न करते ही। करंट अफेयर्स तुम्हारे 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक की मैं पूरी कंप्लीट करंट अफेयर्स तुम्हें कराने जा रहा हूँ, तो ध्यान से करना, ठीक है। अगर तुम हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलो तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने समुदाय योजना शुरू की है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है ये समुदाय योजना शुरू की है, तो ये की है तुम्हारी मेरे प्यारे दोस्तों किसने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने, उत्तर प्रदेश सरकार ने तुम्हारी ये योजना की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। और यहाँ के देखो ये योजना जो है, इस योजना के बारे में किसके बारे में बताया है, जो तुम्हारे आईएएस रैंक के जो तुम्हारी जो भी परीक्षाएं हैं, आईएएस पीसीएस, जो आईएएस पीसीएस की जो तुम्हारी परीक्षा होंगी उसमें क्या दिया है, उनके लिए फ्री कोचिंग है ना, फ्री कोचिंग। आज अब के अलावा तुम्हें कभी भी घर से बाहर नहीं जाना होगा कोचिंग करने के, तो फ्री मुफ्त में जो तुम्हारी कोचिंग कौन कराएगा, उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है ना। चलो, और उत्तर प्रदेश देखो, और हम बात करते हैं यहाँ के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। अब ध्यान देखो, यहाँ के जो तुम्हारा हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, ये है तुम्हारे गोविंद माथुर। और देखो, और इसकी देखो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। इतना मैं बता चुका हूं। अगर उत्तर प्रदेश चली रहा है तो उत्तर प्रदेश के बारे में ये बताओ मुझे कि यहाँ की लोकसभा सीट कितनी है। यहाँ पर लोकसभा सीट है तुम्हारी 80, ध्यान रखना। और यहाँ की तुम्हारी राज्यसभा सीट कितनी है, यहाँ राज्यसभा सीट है मेरे प्यारे दोस्तों तुम्हारी कितनी, 31। कितनी है राज्यसभा सीट, 31। अगर हम बात करें यहाँ की विधानसभा सीट की, यहाँ विधानसभा सीट कितनी है तुम्हारी, यहाँ 403, ये तुम्हारी यहाँ पर विधानसभा सीट है। अगर हम बात करें यहाँ की किसकी, अगर यहाँ पे देखो विधान परिषद भी है उत्तर प्रदेश में, क्या है विधान परिषद। अगर हम विधान परिषद की बात करें तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों कितनी सीटें हैं, यहाँ पे पूरी 100 सीटें, कितनी है 100, ठीक है। और मैं उत्तर प्रदेश से तो मैं और कराता हूँ। देखो इससे देखो ये योजना चली है तो इससे रिलेटेड मैं तुम्हें थोड़ी सी योजना करा देता हूँ। एक योजना को कौन सी, देखो किसान मित्र योजना, कौन सी, किसान, नोट कर लेना, किसान मित्र योजना। ये कहां पर चली है मेरे प्यारे दोस्तों, ये चलिए तुम्हारी हरियाणा, कहां पर, हरियाणा, ये हरियाणा सरकार ने चलाई है तुम्हारी। और आगे बात करते हैं हम तुम्हारी कौन सी, पक्षी, ठीक है। देखो सॉरी, अगली योजना हम बात करते हैं कौन सी, इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना किस राज्य ने चलाई है तुम्हारी, किस राज्य सरकार ने चलाई, ये चलाई तुम्हारी इंदिरा रसोई योजना, यह है तुम्हारी राजस्थान, कौन से, राजस्थान सरकार ने चलाई है। और इस योजना के तहत क्या है तुम्हारी, 8 रुपए प्रति प्लेट है ना, क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। और देखो और कौन सी योजना, एक दो हो गई। देखो तीसरी योजना और कौन सी तुम्हारी, दीदी, कौन सी, दीदी वाहिनी सेवा, दीदी वाहिनी सेवा, दीदी वाहिनी सेवा योजना, ये किस सरकार ने चलाई तुम्हारी मेरे प्यारे दोस्तों, बताओ जल्दी से। दीदी वाहिनी सेवा किस सरकार ने चलाई है, ये चलाई है तुम्हारी मेरे प्यारे दोस्तों, लिख लेना, मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने, मध्य प्रदेश सरकार ने तुम्हारी कौन सी चलाई है, दीदी वाहिनी सेवा। आगे हम बात करते हैं और कौन सी, सुपोषित माँ है ना, कौन सी, सुपोषित, लिख लेना, नोट कर लेना, कौन सी, सुपोषित माँ योजना, ये किस सरकार ने चलाई है, बताओ जल्दी से। सुपोषित माँ योजना ये चलाई तुम्हारी राजस्थान सरकार ने। किसने, ये चलाई है राजस्थान सरकार ने, ठीक है। और हम बात करते हैं कौन सी, देखो इतनी योजनाएं होगी तुम्हारी, ध्यान नोट कर लेना। इनमें से तुम्हें एक ना एक क्वेश्चन तुम्हें निश्चित ही फंसने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश क्या आ सकता है बताओ, उत्तर प्रदेश से अगर तुमसे पूछ ले उत्तर प्रदेश का पक्षी कौन है, सारस, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश का क्या पूछ ले तुमसे, फूल पूछ ले तो उत्तर प्रदेश का राज्य के फूल क्या है, पलाश। अगर तुम्हें उत्तर प्रदेश का क्या पूछ ले, वृक्ष पूछ ले, अशोक, राज्य के वृक्ष क्या है तुम्हारा, अशोक। इतने तुम्हारे उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन बनेंगे। तो तुम्हें मैं कराता हूँ, हाल ही में कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांकों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, ठीक है। कोरोना वायरस देखो कौन सा देश रहा है, तो ध्यान रखना कौन सा देश रहा है, बताओ कौन सा देश, न्यूजीलैंड। देखो कौन सा देश, न्यूजीलैंड रहा है। और दूसरे नंबर पर कौन सा रहा है, वियतनाम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो किस देश ने अपनी कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा बचाव या सुरक्षा की है ना, तो सबसे शीर्ष पर कौन रहा है, उसमें रहा है न्यूजीलैंड, दूसरे नंबर पर कौन रहा है, वियतनाम, ठीक है। अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत कितने पर रहा है, तो 98 देशों की सूची में, 98 देशों की सूची में भारत का क्या स्थान रहा है, 68वां, कितना, सॉरी 86वां स्थान लिया है भारत का, कितनीवां, 86वां स्थान भारत का लिया है इसमें, ठीक है। चलो आगे हम बात करें। अब देखो कुछ देश ऐसे हैं, कुछ और मैं फैक्ट कराता हूं करंट से, इसी में ध्यान रखना कौन से देश किस शीर्ष पर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं पहले फैक्ट की, तो ध्यान से समझना। देखो कौन सा, टॉम ट्रैफिक,
टाम टाम ट्रैफिक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है तुम्हारा, देखो टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? जो तुम्हारा मॉस्को है ना, मॉस्को शहर किसकी राजधानी है बताओ? मॉस्को शहर है तुम्हारी रूस की राजधानी, ये तुम्हारा शीर्ष पर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं कराता हूं। और अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा मेरे प्यारे दोस्तों? देखो इसमें ग्लोबल, जो तुम्हारी ग्लोबल क्या, ग्लोबल फायर पावर है तुम्हारा, ग्लोबल फायर पावर, ग्लोबल फायर पावर में तुम्हारा कौन सा देश शीर्ष पर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? अमेरिका। कौन सा? अमेरिका। ध्यान रखना, ये भी तुम्हारे, ये सारे तुम्हारे करंट के क्वेश्चन है। ठीक है, आगे नंबर 3, और कौन सा देश शीर्ष पर रहा है लिख लेना। फीफा, जो फीफा रैंकिंग है तुम्हारी, फीफा रैंकिंग लिख लेना, फीफा रैंकिंग 2020, फीफा रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? बेल्जियम। कौन सा? बेल्जियम। बेल्जियम देश तुम्हारा किस पर रहा है? शीर्ष पर रहा है। और मैं बात कराता हूं, अगर और मैं बात करता हूं किसमें, नंबर 4 क्वेश्चन, आईसीआईसी है ना, आईसीसी है ना, सॉरी आईसीसी T20 में, आईसीसी T20 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये रहा है तुम्हारा, लिख लेना, छाप लेना, क्वेश्चन आने लायक है कतई, इंग्लैंड। कौन सा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? इंग्लैंड शीर्ष पर रहा है। कौन सा? इंग्लैंड। अगर मैं बात करूं भारत की, तो पता है भारत की कितने, 5वां क्वेश्चन देखो, जो तुम्हारी 500 कंपनियों में से, भारत की 500 कंपनियों में से, भारत की 500 कंपनियों में से कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो लिख लेना मेरे प्यारे दोस्तों, ये भारत की 500 कंपनियों में से ये तुम्हारी शीर्ष पर रही है। कौन सी? रिलायंस। कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज। तुम्हारी रिलायंस, तुम्हारी कंपनी किस पर रही है? शीर्ष पर रही है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं, देखो कोरोना, जब तुम्हारा कोरोना वर्ड इसमें आ ही रहा है तो ध्यान रखना, इसमें तुम्हें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कोरोना से। तो मुझे बताओ, सबसे पहला केस कहां मिला था कोरोना का? सबसे पहला केस मिला था मेरे प्यारे दोस्तों केरल में। कहां पर? केरल में। अब सबसे पहले कोरोना से होने वाली मौत कहां पर थी? सबसे पहले कोरोना से मौत कहां हुई थी? कर्नाटक में। लिख लेना, कर्नाटक में फर्स्ट मौत हुई थी। क्या हुई थी? फर्स्ट मौत कर्नाटक में। ठीक है, यहां पर मौत हुई थी फर्स्ट कोरोना से। अगर तुम्हें पूछ ले कि इसके टीके कब स्टार्ट हुए थे, तो लिख लेना 16 जनवरी। कब? 16 जनवरी और 2021 से इसके टीके लगने स्टार्ट हुए थे। किससे? किसके? कोरोना के। ठीक है, अगर तुम्हें पूछ ले कि सबसे पहला टीका किसको लगा था, तो सबसे पहला टीका लगा था मनीष कुमार। किसको लगा था? लिख लेना मेरे प्यारे दोस्तों, ये लगा था तुम्हारा मनीष कुमार को। किसको? मनीष कुमार। और ये कहाँ के हैं? ये तुम्हारा जो एम्स हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, एम्स हॉस्पिटल में क्या है? तुम्हारे एक सफाई कर्मचारी है। क्या है? एम्स हॉस्पिटल में क्या है? तुम्हारे सफाई कर्मचारी। ठीक है, लिख लेना, कौन है? मनीष कुमार। इनको सबसे पहला किसका कोरोना का टीका लगा था। तो इतने क्वेश्चन तुम्हारे किससे हो गए? तुम्हारे इस क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? मंगोलिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं मंगोलिया देश के नए प्रधानमंत्री? ये बने हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कौन? लुवसन मस्तनाहे ओइनू एर्देन। ठीक है ना, नाम भी ऐसा ही है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये कौन बने हैं तुम्हारे? कहां के? मंगोलिया देश के तुम्हारे क्या बने हैं? मंगोलिया के आपके क्या बने हैं? तुम्हारे प्रधानमंत्री। ठीक है, और मैं प्रधानमंत्री जो भी तुम्हारे इसमें करंट में जो हाल ही में तुम्हारे प्रधानमंत्री बने, मैं सारे अभी करा देता हूं तुम्हें, कौन कौन से इस महीने में तुम्हारे प्रधानमंत्री है, इससे पहले कौन से जो तुम्हारे 20 में लास्ट में दिसंबर में जिन्हें जो लिया, मैं सारे करा देता हूं तुम्हें। ठीक है, तो देखो अगर हम पहले बात करते हैं मंगोलिया की, तो पहले मंगोलिया के बारे में फैक्ट जान लेते हैं। मुझे बता दो, मंगोलिया एशिया महाद्वीप में है ना, किसमें आता है? एशिया महाद्वीप में। पहला फैक्ट ले लेना, एशिया महाद्वीप में आता है मंगोलिया। किसमें? एशिया महाद्वीप में। कहां पर? एशिया महाद्वीप में आता है तुम्हारा मंगोलिया। ठीक है, आगे हम बात करें मंगोलिया की, तो मंगोलिया की राजधानी क्या है तुम्हारी? मंगोलिया की राजधानी मेरे प्यारे दोस्तों उलान बटेर। क्या है? उलान बटेर क्या है? मंगोलिया की राजधानी। ठीक है, उलान बटेर राजधानी हो गई। अगर हम मुद्रा की बात करें, यहाँ की मुद्रा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? क्योंकि पेपर में कभी कभी क्या है, देश की मुद्राएं भूल लेते हैं, यहाँ पर लिख लेना, यहाँ की मुद्रा क्या है? टांग मंगोलिया लिख लेना। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? छाप लो, निश्चित ही तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है। क्या है? मंगोलिया टांगरो। ठीक है, मंगोलिया टांगरो क्या है कि मुद्रा है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मैं बात करूं यहाँ के कौन, देखो प्रधानमंत्री ये रे, अगर मैं यहाँ की कौन राष्ट्रपति की बात करूं, किसकी? लिख लेना, अगर मैं यहाँ के राष्ट्रपति की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ के तुम्हारे राष्ट्रपति हैं, लिख ले लो, खलतन। क्या है? खलत, नाम भी अजीब है मेरे प्यारे दोस्तों, खलत मागिन। लिख लेना, खलत मागिन। क्या है? खलत मागिन बटूला। क्या है?
खलतमागीन बटुला यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं देखो कौन कौन, अब देखो मैं तुम्हें कहा देता हूं जो भी तुम्हें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है, ये तो तुम्हारा इतना किससे हो गया, मंगोलिया से। अब देखो छाप लो किस किस का। अब पहले मैं बात करूं फ्रांस, किसकी, देखो फ्रांस के पीएम कौन बने हैं इस टाइम मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रांस के पीएम बने, हम लिख लेना जिन कास्टिकस। कौन, जिन कास्टिकस लिख लेना, जिन कैस्टिकस, सॉरी जिन कैस्टिकस कहाँ के हैं तुम्हारे, फ्रांस के पीएम हैं। और आगे लिख लेना मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ के, श्रीलंका, श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका कौन है, लिख लेना महेंद्र राजपक्षे। भाई भाई की सरकार है यहाँ पर, किसके कौन है, महेंद्र राजपक्षे कहाँ के हैं तुम्हारे, महेंद्र राजपक्षे यह बने तुम्हारे, सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों लिख लेना महेंद्र राजपक्षे कहाँ के बने तुम्हारे, लिख लो श्रीलंका के। ठीक है, आगे मैं बात करूं जापान, कहाँ की, जापान के भी हाल ही में पीएम बनाए गए हैं, कहाँ के, जापान, लिख लेना। तो जापान के पीएम कौन बने हैं, लिखो योशिदही, ये है तुम्हारे सुंगा, योशिदही सुंगा कहाँ के बने हैं तुम्हारे, जापान के पीएम बने हैं प्यारे दोस्तों। और देखो, और मैं तुम्हें लिखवाता हूं कहाँ के, लेबनान के भी बने हैं, लेबनान ये तुम्हारा देश है एक, लेबनान, यहाँ के भी लेबनान के कौन बने हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों लिख लेना यहाँ के पीएम बने हैं लेबनान के, लिखो मुस्तफा, कौन बने हैं, मुस्तफा, लिख लो मुस्तफा मुस्तफा अदीब कहाँ के बने हैं तुम्हारे, लेबनान के पीएम। और लिखाता हूं तुम्हें कहाँ के मेरे प्यारे दोस्तों छाप लेना, इनमें से तुम्हें एक ना एक क्वेश्चन निश्चित ही मिल जाएगा। और देखो फिर लिख लेना सिंगापुर, कहाँ के, सिंगापुर के पीएम कौन बने अभी, सिंगापुर, तो सिंगापुर तुम्हारा कहाँ कौन बने हुए प्यारे दोस्तों, लिख लेना सिंगापुर के बने हैं ली सियान, लिख लेना मेरे प्यारे दोस्तों कौन बने हैं, ली सियान लांगू कौन बने तुम्हारे, कहाँ के, सिंगापुर के पीएम बने हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, आगे और कौन, देखो एक और अभी हाल ही में, ये तो करंट बिल्कुल अभी ये सारे करंट के क्वेश्चन है, लिख लेना। और हाल ही में एक और नियुक्ति कौन हुई है करंट में, लिख लो एस्टोनिया, कौन सा एक देश और है, एस्टोनिया देश की पीएम कौन बने हैं, लिख लेना। तो मेरे प्यारे दोस्तों एस्टोनिया देश के पीएम कौन बने हैं, लिखो, देखो यहाँ की एक पहली बार महिला बनी है यहाँ पर, कौन, प्रथम बार महिला बनी है यहाँ पर, कौन, काजा क्लास, लिख लेना काजा क्लास कौन बनी है यहाँ की, पीएम बनी है, कहाँ की, एस्टोनिया देश की। कभी एस्टोनिया देश की क्या बुझ लेता है मेरे प्यारे दोस्तों, कभी राजधानी बुझ लेता है, तो लिख लेना एस्टोनिया देश की राजधानी, मैं तुम्हें लिखवा देता हूं तालीन, क्या होती है, तालीन, ठीक है ना, तालीन है ना, तालीन क्या है यहाँ की राजधानी। इतना हो गया, ये तुम्हारा इससे छाप लेना, निश्चित ही क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय सेना के उप मुख्य, देखो भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, ये नियुक्त किया गया है, देखो कौन, चंडी प्रसाद मोहंती है ना, चंडी प्रसाद मोहंती को नियुक्त किया गया है। अगर आइए भारतीय सेना की बात, ठीक है, तो मुझे बताओ भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल, कब, 1 अप्रैल और 1895 में, 1 अप्रैल 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आर्मी, ठीक है, आपकी भारतीय सेना की स्थापना हुई थी। और अब तुम बात करो तो इसके अध्यक्ष कौन है, मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अध्यक्ष हैं तुम्हारे मनोज मुकुंद नरवाने इसके क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका आर्मी डे कब मनाया था, तो कब मनाया था मेरे प्यारे दोस्तों, 15 जनवरी को, कब, 15 जनवरी को इसका आर्मी डे मनाया जाता है, 15 जनवरी को। ठीक है ना, अब देखो अगर यहाँ से तुम्हें क्वेश्चन आए तो तुम्हारा थल सेना हो गया, अगर तुम आए कि वायुसेना बताओ तुम्हारा वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, वायुसेना दिवस तो ये तुम्हारा मेरे प्यारे दोस्तों मनाया जाता है, लिख लेना कब, लिख लो 8 अक्टूबर, कब, 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस। अगर तुमसे पूछे कि नौसेना दिवस, तो ये मनाया जाता है तुम्हारा नौसेना दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, कब, 4 दिसंबर, कब, 4 दिसंबर। इतना तुम्हारा हो गया। ठीक है, अब देखो दिवस की जब बात आएगी है तो जनवरी के मैं तुम्हें सारे दिवस करा देता हूँ, एक बार मैं काउंट करते चले आना। देखो नंबर 1, पहला नंबर 1 9 जनवरी मेरे प्यारे दोस्तों, 9 जनवरी को मनाया जाता है तुम्हारा भारतीय प्रवासी दिवस। क्या, भारतीय प्रवासी दिवस। दिख लेना इस दिन क्या हुआ था, भारतीय प्रवासी दिवस। देखो इस दिन महात्मा गांधी, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, कब, 9 जनवरी,
कब? 1915 को। ठीक है, अगला 10 जनवरी, कब लिख लेना? 10 जनवरी को क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? जब 10 जनवरी को मनाया जाता है तुम्हारा विश्व हिंदी दिवस। क्या? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात तो वो कब मनाया जाता है तुम्हारा? 14 सितंबर। कब? 14 सितंबर तुम्हारा ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कब, इससे अगला क्वेश्चन 12 जनवरी। 12 जनवरी को क्या मनाता है? युवा दिवस। 12 जनवरी को क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? युवा दिवस। ये सारे जनवरी के हैं टोटल दिवस। ठीक है, युवा दिवस ये किसकी याद में मनाया जाता है? तुम्हारा स्वामी विवेकानंद की याद में। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि कौन 14 जनवरी, 14 जनवरी को मनाया जाता है पूर्व सैनिक दिवस। क्या? पूर्व सैनिक दिवस, पूर्व सैनिक दिवस। ठीक है, 14 जनवरी को मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं 15 जनवरी, तो इस दिन क्या मैंने लिखवाया? थल सेना दिवस। क्या? थल सेना दिवस। अगर मैं बात करूं कितना, देखो 23 जनवरी, 23 जनवरी को क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 23 जनवरी को होता है तुम्हारा, लिख लेना, सुभाष चंद्र बोस। क्या? सुभाष चंद्र बोस जयंती। ठीक है ना। आगे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना। आगे मैं बात करूं क्या, देखो 25, कौन सा, पहले 24 ले लो। क्या? 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है मेरे दोस्तों? राष्ट्रीय क्या? बालिका दिवस। लिख लेना, बालिका दिवस। ठीक है, बालिका दिवस कब मनाया जाता है तुम्हारा? 14 जनवरी को। अगर मैं 25 जनवरी को बात करूं तो क्या? मतदाता दिवस। क्या? मतदाता दिवस, मतदाता, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है तुम्हारा? 25 जनवरी को। अगर मैं 26 जनवरी की बात करूं तो गणतंत्र दिवस। क्या? गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। अब मुझे बताओ, अब यहां से करंट में क्वेश्चन बना है गणतंत्र दिवस से। ठीक है, इतना नोट हो गया। चलो मैं अभी बताता हूँ गणतंत्र दिवस से। देखो क्या अभी हाल ही में करंट क्वेश्चन बना है, देखो ध्यान से समझना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो क्या क्वेश्चन बना है कि ये क्वेश्चन बना था कि गणतंत्र दिवस पर हाल ही में किस राज्य की, है ना, किस राज्य की झांकी ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो लिख लेना, किस राज्य की झांकी ने पहला स्थान प्राप्त किया है जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था तुम्हारा? गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर मेरे प्यारे दोस्तों किसने, तो लिख लेना, जो तुम्हारे गणतंत्र दिवस पर किसने? उत्तर प्रदेश की झांकी ने, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की झांकी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। कहां की ने? उत्तर प्रदेश की ने। ठीक है, और तुम्हें पता है उत्तर प्रदेश की किसकी? राम मंदिर, जो राम मंदिर की तुम्हारी क्या है, राम मंदिर की झांकी है, उसने क्या है? पहला स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है। और यहां से करंट में क्या क्वेश्चन बना है हाल ही में गणतंत्र दिवस पर किस देश की सेना ने परेड में भाग लिया था? तो किसने लिया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये लिया था बांग्लादेश। किसने? बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश की सेना ने क्या लिया था? परेड में हिस्सा लिया था, परेड में। ठीक है, गणतंत्र दिवस की परेड में किसने हिस्सा लिया था? बांग्लादेश। ध्यान रखना, बांग्लादेश की किसने? सेना ने। अब देखो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ठीक है, कौन है? ढाका। अगर मैं बात करूं यहाँ की, कौन है यहाँ की, वो कौन है प्रधानमंत्री? तो यहाँ की कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना, शेख हसीना यहाँ की कौन है? प्रधानमंत्री है। ठीक है, अगर मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है तुम्हारा, किसका? स्ट्रेटेजी का क्या है? किस राज्य, किस देश की सीमा हमारे भारत के साथ सबसे ज्यादा लगती है? तो किसकी लगती है? बांग्लादेश की। लिख लेना, कितनी? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर किसकी? बांग्लादेश की सीमा किससे लगती है? भारत से लगती है। ठीक है, इतना क्वेश्चन तुम्हारे हाथ से पूछा जाएगा। ठीक है, गणतंत्र दिवस का मैंने तुम्हें इतना और तुम्हें करा दिया। ठीक है, चलो और कराता हूं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो किस देश के बासमती चावल को दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों? दिया गया है पाकिस्तान के। ठीक है, पाकिस्तान के बासमती चावल को क्या दिया गया है? जीआई टैग मिला है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की राजधानी, तो पाकिस्तान की राजधानी तो पता है क्या है? इस्लामाबाद। अगर मैं बात करूं भारत की, भारत में किसको जीआई टैग मिला है मेरे प्यारे दोस्तों? बताना, भारत में किसको मिला है जीआई टैग? तो ध्यान रखना, भारत में जो तुम्हारा मणिपुर राज्य है, कौन सा? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर राज्य के क्या? काले चावल, मणिपुर राज्य के काले चावल को क्या मिला है मेरे प्यारे दोस्तों? जीआई टैग मिला है। किसको? मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग मिला है। और मैं बात करूं किसके? सिक्किम। ठीक है, किसके? सिक्किम राज्य के। तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों लिख लेना, यहाँ पर क्या मिला है? जो डल्ले, क्या? डल्ले, लिख लेना, डल्ले खुरासन, डल्ले खुरासन, खुरासन, डल्ले खुरासनी है ना, मिर्च जो है उसको क्या मिला है? यहाँ पर जीआई टैग मिला है। किसके? सिक्किम में। अगर मैं बात करूं और किसको मिला है भारत में, लिख लेना, किसको? जो कश्मीर है तुम्हारा, कश्मीर, कश्मीर में किसको जीआई टैग मिला है? बताना, कश्मीर में किसको? जो कश्मीर में क्या होता है? कश्मीर में सबसे ज्यादा केसर होता है। क्या होता है? केसर। तो कश्मीर में किसको मिला है? जो केसर है उसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ठीक है, इतना क्वेश्चन तुम्हारे किससे हो गए? जीआई टैग से। ये करंट के क्वेश्चन है, हाल ही में, नोट कर लो जल्दी से, ये तुम्हारे एग्जाम में 100% छपने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारी क्लास
अच्छी लगी हो तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्यार दोस्तों, और जल्दी ही मैं लेके आऊंगा इससे नेक्स्ट पार्ट तुम्हें, ठीक है। चलो।